हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपने सिलाई कैसे सीखी। तो फ्रेंड, जिन परिस्थितियों में सिलाई मैंने सीखी, मुझे नहीं लगता कि उस परिस्थिति में आप लोग कभी भी सीख पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। आप में से बहुत सारी बहनों ने तब सिलाई सीखी होगी जब आपके पास मशीन रहा होगा, इंची टेप रही होगी, कैंची रही होगी, हर चीज़ रही होगी, तभी आपके अंदर सीखने की इच्छा जागी होगी। इसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मैंने जब सीखी थी, मेरा बड़ा बेटा बहुत छोटा था, ठंडियों का समय था, और जहाँ मैंने सीखी थी उनके पास हैंड मशीन थी, लेकिन मेरे पास ना मेरा अपना इंची टेप था, ना कैंची थी, ना मशीन थी। जब मैंने सिलाई सीखी थी, करीब 2-2.5 महीने सीखी थी। बेटा बहुत छोटा था, उसी को लेकर के जाती थी और धूप में बैठे बैठे सीखती रहती थी। जो जिसने सिखाई थी उसके पास भी हैंड मशीन ही थी, लेकिन मैंने सीख ली थी। उस समय पे मैंने एक ब्लाउज़ बनाया था, 3 सूट बनाए थे। इतनी सीख पाई थी मैं 2.5-3 महीने में। और एक जोड़ी कपड़े बनाए थे मैंने अपने बेटे के लिए, उसके नामकरण का एक कपड़ा रखा था, तो उसी से मैंने उसके लिए कुर्ता पैजामा बनाया था, बिल्कुल छोटा सा, 2.5-3 महीने का था मेरा बेटा। तो इतना मैंने स्ट्रगल किया था तब सीखने में, और बस तब इतना सीख के छोड़ दिया था, क्योंकि कोई सुविधा थी ही नहीं। तो तब तो मेरे पास मशीन भी नहीं थी। उन्हीं का इंची टेप, उन्हीं की कैंची, उन्हीं की मशीन। वहाँ से जो मुझे काम मिलता था वो खाली तुरपन का मिलता था, सुई धागे का काम मिलता था, और हुकाई लगाने का मिलता था। मतलब घर पे जो एक ट्रेनिंग होती है कि घर से ये काट के लाना, सीख के लाना, वो सब मुझे इसलिए नहीं मिलता था कि मेरे पास अपनी मशीन नहीं थी, इंची टेप नहीं था, कैंची था। जो उनके पास था उसी से वो मुझे सिखाकर घर भेज देती थी। तो ऐसे करके 2-2.5-3 महीने मेरे गुजर गए। फिर मैंने खुद ही छोड़ दी, क्योंकि उतना कपड़ा मैं ख़रीद नहीं पा रही थी, खर्च नहीं कर पा रही थी। 3 सूट, एक ब्लाउज़ मैंने बना लिया था, इससे ज़्यादा ख़रीदने की क्षमता नहीं थी। तो इस कंडीशन में मैंने सिलाई सीखी। फिर तब मेरा सिर्फ एक ही बेटा था, बड़ा वाला। फिर बहुत समय गुजरा, फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ, और वो करीब 1 साल का हुआ या 1.5 साल का हुआ। तब मैंने फिर दोबारा सिलाई सीखी, लेकिन तब मैंने मशीन ले ली थी, हैंड मशीन ले ली थी मैंने। मुझे बहुत शौक़ था, क्योंकि मैं पहले से ही सीख के रखी थी। तो मुझे शौक़ था कि मेरे पास मशीन आ जाए, मशीन आ जाए, तो कम से कम बच्चों के फटे पुराने कपड़े तो मैं सिल ही लूँ। और इस चीज़ की फिर मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की कि मुझे आप एक मशीन दे दो, एक मशीन दे दो। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे 3600 की एक मशीन ख़रीद के दी थी, हैंड मशीन। और उसी मशीन के साथ इंची टेप, मार्कर, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री आई थी, और फिर कैंची भी हमने खुद ख़रीद ली थी। तो तब फिर मैंने दोबारा से एक बार फिर सिलाई सीखी थी। बड़ा बेटे को स्कूल छोड़ जाती थी, छोटे बेटे को साथ में ले जाती थी। तब भी मैंने मुश्किल से जैसे तैसे करके 2-2.5 महीने ही सीखी थी, क्योंकि उस टाइम पे छोटा बेटा भी ना घर छोड़ने वाला लायक था, ना स्कूल छोड़ने लायक था। 1-1.5 साल के आसपास का था। तो ना वो सो जाता था, ना वो बैठा रहता था। मतलब आपको पता है कि उस उम्र में बच्चे चलने फिरने लगते हैं, तो वो हाथ पैर चलाता था, मुझे लेके जाना पड़ता था। तो जैसे तैसे करके मैंने तब भी 2-2.5 महीने ही सीखी, और तब भी मैंने 2-3 सूट बनाए, बस इतना ही बना पाई। और फिर मैंने परेशान होकर छोड़ दिया। लेकिन फिर थी मेरे पास मशीन, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, जैसे अपने ही पुराने सूटों को खोलना, उखाड़ना, फिर सिलना। कुल मिला के मैं कुछ ना कुछ करते रहती थी, बच्चों के कपड़े सिलना। उस टाइम पे तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे हस्बैंड के पास तो था। तो जब वो काम से आते थे तो मैं मोबाइल पे देखती रहती थी चीज़ें। उस टाइम पे स्वेटर बनाने का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो स्वेटर भी मैं बनाती थी। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए बुनाई करके ऊन के स्वेटर भी बनाए हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो मेरे पास नहीं था मोबाइल, जब वो आते थे तो उसी से मैं कटिंग देख लेती थी, स्टिचिंग देख लेती थी, और फिर वो दिमाग से निकल जाता था, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था कि मैं कर पाऊँ कंटिन्यू प्रैक्टिस। ऐसी प्रॉब्लम थी उस समय पे, हमारी कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन धीरे 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 मैं लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलने लगी। किसी की पैंट टाइट लूज़ करना, मतलब आपको पता ही है कि हर घर में ये सब इशू होते हैं, कहीं कपड़े टाइट लूज़ होना। अब कई सारे लोग तो मेरे पास ऐसे आते थे, सिर्फ मशीन देख कर के, ये मशीन चला रही है, खड़बड़ा रही है। हैंड मशीन थी तो कमरे के बाहर रख लेती थी, और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत बड़ा चंदन भी नहीं था, राजवीर भी नहीं था। और उस समय पे ज़्यादा ऐसा कोई मोबाइल नहीं था, उसमें बिज़ी नहीं थी, उसमें कुछ देखने नहीं मिलता था। तो कुछ ना कुछ काम चाहिए होता था मुझे। हस्बैंड मोबाइल ले जाते थे अपना, शाम को आते थे, तो थोड़ी बहुत मैं देख लेती थी, या बच्चों के पढ़ाने का देख लेती थी। तो इस टाइप उस समय हमारा जीवन चल रहा था। तो जो लोग मुझे देखते थे कि ये मशीन चला रही है, तो वो अपने फटे पुराने कपड़े ले आते थे कि थोड़ी इधर से सिल दे, थोड़ी ये लूज़ कर दे, थोड़ा ये टाइट कर दे।
ऐसे करते थे। पर जब भी मेरे हस्बैंड के पास पैसे होते थे तो आपको पता ही है कि मैंने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने। 200-250 का वो मुझे सूट खरीद के दे देते थे, तो मैं उसी को काटते रहती थी, सिलते रहती थी। और मुझे एक सूट बनाने में सच बताऊँ 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं बात जाती थी। सोचो मैंने 2-2 बार सिलाई सीख के छोड़ दी। लेकिन देखो जब पर्सनल लाइफ में टेंशन हो तो इतनी आसानी से कोई भी बात दिमाग में जाती नहीं है। और फिर दोनों बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, तो उनमें भी समय देना होता था मुझे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। मैं एक बार वीडियो देखती थी और जब मैं करने बैठती थी तो भूल जाती थी। जैसे हस्बैंड के मोबाइल पे मैंने शाम को देखा और फिर दूसरे दिन किया, तब तक मैं भूल जाती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे करके मैंने अपने 3-4 सूट ख़राब भी किए। एक सूट की मेरी बाजू छोटी हो गई थी और एक सूट का मेरा सामने का गला थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो ऐसे करके मेरी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन उस समय मैं कस्टमर का काम नहीं करती थी। प्रैक्टिस चाहिए थी मुझे कि मैं प्रैक्टिस करूं। और सच बताऊं, जहां मैंने सिलाई सीखी है तो उनके पास मतलब जनरल स्टोर टाइप था, उसी में वो सिलाई मशीन रखी थी, तो ऐसे काम करती थी। तो उन्हें तो आता था क्योंकि उन्हें शुरू से किया था। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शुरू से मशीन चलाई है तो उन्हें नॉलेज था कि कैसे कटिंग स्टिचिंग करनी है। तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे सिखा दी थी। लेकिन उनके पास भी इतना काम नहीं था कि वो मुझे प्रैक्टिस के लिए दे पाएँ कि लो संतोषी तुम कल पैंट बना के लाना या कटिंग करके लाना या बाजू बना के लाना। उस टाइप का मुझे नहीं सिखाया जा रहा था, खाली इतना सिखा रही थी। और सच बताऊँ तो मेरा छोटा बच्चा भी मेरे साथ में था, तो डिस्टर्ब भी होता था दुकान में। तो बस वो मुझे इतना सिखाती थी 1 घंटा कि लो इसकी सिलाई उधेड़ दो, इसकी सिलाई कर दो, इसका ये कर दो। अगर वो कटिंग करती थी तो मुझे खड़ा कर लेती थी कि देखो कैसे नापते हैं, कैसे काटते हैं। तो ये सब मुझे पहले ही आता था, क्योंकि जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो उसके बाद मैंने सीखी थी। ये सब तो मुझे दिमाग में घुसा था, बस मशीन नहीं थी और मेरे पास अपनी चीज़ें नहीं थी। फिर दोबारा मैंने इसलिए सीखी थी कि ये सब चीज़ें मुझे फ्रेश दिमाग में अच्छे से आ जाएँ, हर चीज़ को कैसे नापते हैं, कैसे काटते हैं। पर वो भी मुझे प्रॉपर तरीके से सीखने नहीं मिल रहा था, इसीलिए फिर मैंने वो काम बंद किया और अपनी मशीन पे मैंने काम शुरू किया। करते-करते 2-2.5 साल तो ऐसे ही गुज़र गए। फिर मैंने यूट्यूब से अपना काम शुरू किया सीखना। हर दिन कहीं बाजू डिज़ाइन, गले डिज़ाइन, पेपर पे काटना, ये करना, वो करना। इस तरीके से कर के मैं थक जाती थी, मतलब दिमाग कैप्चर ही नहीं करता था चीज़ें। लेकिन बार-बार हर दिन मैं मतलब हस्बैंड गए, फिर मैंने मतलब मुझे भी हस्बैंड ने मोबाइल दिला दिया था, क्योंकि उस समय पे मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था। यूकेजी से फर्स्ट तक मेरा बेटा प्राइवेट में पढ़ा है, चंदन। तो हस्बैंड ने मुझे मोबाइल दिला दिया था, क्योंकि इंग्लिश मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने फिर मुझे मोबाइल दिलाया था कि तुम दिन भर इसको घर में पढ़ाया करो। तो मैं पढ़ाती भी थी और ख़ुद भी वीडियो देखती थी यूट्यूब पर सिलाई के, कटिंग के। तो ऐसे कर के उसी में दिन भर घुसी रहती थी मैं। पता नहीं कितने चैनलों से मैंने देखा है, सीखा है, पेपर पे काटा है। तो इस तरीके से मैंने सीखा है फ्रेंड। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पहले खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा और हमें खुद को ही समझना पड़ेगा कि हमें जीवन में करना क्या है। खुद से लड़ना भी ज़रूरी होता है। मुसीबतें और दूसरों से लड़ना अलग बात है, खुद को समझाना भी एक अलग बात है। तो बहुत सारी बहनों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें कमी नज़र आती है कि हम इसलिए नहीं कर पाए, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरे जीवन में तो कमियां ही कमियां थी हर चीज़ की। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि फिर भी मैंने किया है। जितना मैं कर सकती थी मैं आज भी उतना करती हूँ और उससे ज़्यादा की ही कोशिश करती हूँ कि मुझे थोड़ा और करने मिले, थोड़ा मुझे और मौका मिले। तो अगर जीवन में कमी है और उसमें आप सफल हो जाते हो तो ये बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि सुविधाओं में सफल होना तो पॉसिबल होता है, आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है फिर भी आप सफल हो जाते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं असली कामयाबी। इस तरीके से मैंने सीखा है। मुझे पता नहीं मैंने कितने चैनलों से देखा है, सीखा है, पेपर पे कटिंग की है, कपड़ा होता नहीं था। लेकिन जब मशीन ले ली तो कुछ ना कुछ करते रहती थी। ये नहीं थी टेंशन अब कि मैं कैसे काटूँ, कैसे सिलूँ। इंची टेप था तो पेपर नापते रहती थी, कैंची थी तो काटते रहती थी और जैसे ही हस्बैंड ने ख़रीद के दिया तो उसे सिलते रहती थी। भले 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन अपना काम मैं करती थी, करते रहती थी। इस तरीके से मैंने सीखी और आज देखो मैं इसी काम से कमा लेती हूँ। जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कमाती हूँ, पर इतना कमाती हूँ जितने में मैं खुश रहती हूँ, जितने की मुझे ज़रूरत है, जितना मुझे चाहिए है, जितनी मैं मेहनत करती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ
कभी कभी असुविधाएं भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, तब भी अगर आपको सफल होना है तो आप हो सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परेशान करने वाले कई सारे ज़िंदगी में लोग होते हैं जो हमारे साथ रहकर ही हमें परेशान करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार जीवन में इतनी टेंशन आ जाती है कि कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़ दें, ये सब बेकार है। लेकिन वही समय होता है खुद को संभालने का, तब जाके आप जीवन में सफल हो सकते हो। आज देखो आप, मैं कितनी परेशान हूँ, मेरी कंडीशन कैसी है, मैं कितने जीरो से उठी थी, कितने आगे तक बढ़ी थी, कैसे कैसे मैंने क्या क्या शुरू किया था। आज देखो गांव आके मेरी कंडीशन कैसी हो रही है, मैं डाउन में जा रही हूँ। फिर भी मैं आप सबको मोटिवेट कर रही हूँ, अपने आप को संभाल रही हूँ, अपने 2 बच्चों को संभाल रही हूँ। फिर भी मुस्कुराती हूँ कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लूँगी। तो यही जीवन का सत्य है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यही हकीकत है। फेस तो हमें ही करना पड़ेगा, चाहे जीवन में कितने रिश्ते हों, कितने अपने हों, अपनी मुसीबत से हमें खुद ही लड़ना पड़ता है, यही हकीकत है। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, काम तो खुद ही करना पड़ेगा। जिस दिन सफल हो जाओगे तो यही पीछे खींचने वाले लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। कभी किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब आगे बढ़ी तो सबको लगता हाँ बहुत अच्छा किया, ठीक किया, करना चाहिए। फिर ऐसी बातें बदल जाती हैं, मतलब वो जो पहले की बातें हैं और अब की बातों में कितना फ़र्क हो जाता है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी सिलाई कैसे सीखी, तो देखो आज मैंने आपको सच बता दिया कि मैंने सिलाई कैसे सीखी। अब आप डिसाइड करो कि जीवन में अगर आपको कुछ कमाना है, कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सिलाई कैसे सीखनी है, या पार्लर कैसे सीखना है, या कमाना कैसे सीखना है। कई बार जो हमें चाहिए होती हैं सुविधाएं, वो होती ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी जैसे पहले के ज़माने में नहीं होता था कि फेमस हो जाते थे किस्से के, देखो फलाने के बेटे ने टॉप कर लिया, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, रात रात भर पढ़ते थे, डिब्बी की रोशनी में पढ़ते थे, पता नहीं कैसे कैसे किस्से फेमस हैं। तो ये हकीकत है, जिन्हें सफल होना होता है, जो मुसीबतों से लड़ते रहते हैं, तो तरक्की उनका इंतज़ार करती है, ये परीक्षा होती है। तो ऐसा ही फ्रेंड मेरे साथ भी हुआ। सोचो मशीन ना होने के बाद भी मैं सिलाई सीख के बैठ गई। जब मशीन आ गई तब मैंने कमाना सीखा है। तो खुद से बहुत लड़ा है, अपनी मुसीबतों से भी बहुत लड़ा है। सच बताऊं, अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है वो मैंने आपसे बहुत छुपाई, लेकिन चलो थोड़ी बहुत चीज़ें इसलिए बताई कि ये सब ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें भी कभी प्रूफ के तौर पे काम आ जाती हैं। लेकिन चलो अभी भी मैं ज़िंदगी से लड़ रही हूँ, जैसे पहले लड़ा है वैसे अब लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ूंगी। हारना कोई रास्ता नहीं होता है, लड़ते रहना ही रास्ता होता है। जीत तभी मिलती है जब हम लड़ते हैं, असली हार तब होती है जब हम खुद हार जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो उन सब बहनों के लिए थी जो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं, हार जाती हैं। मेरी शादी के 15 साल हो गए, मैंने जीवन में वो सब देखा है जिससे एक औरत, एक लड़की, एक माँ बहन डरती है कि हमें कभी ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, और मैंने वो चीज़ें सब फेस कर ली हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद भी मैं कभी कभी दुखी हो जाती हूँ, हारने जैसा मन करता है, मतलब छोड़ने जैसा मन करता है सब कुछ, लेकिन फिर शुरू करती हूँ, फिर अपने आप को समझाती हूँ। ऐसे कर करके ज़िंदगी चल रही है, कट रही है। और इसी सब के बीच में सफलता भी मिली, आप सबका साथ भी मिला, प्यार भी मिला, सपोर्ट भी मिला। सिलाई से भी कमाना सीखा, यूट्यूब से भी कमाना सीखा। अगर हार गई होती तो फिर क्या मिलता मुझे, मेहनत भी बर्बाद हो जाती और मैं पीछे भी रह जाती। लेकिन हर दिन अपने आप को संभाला, मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं है। आप जानते हो कि आगे पीछे मेरा कोई परिवार नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को अकेले ही संभालती हूँ। साथ में 2 बच्चे भी हैं संभालने के लिए, हस्बैंड भी हैं, अपने घर की अनेकों जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जात समाज का, घर परिवार का और मोहल्ले पड़ोस का, सबका सोचना भी पड़ता है। वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने कितना कुछ सह के अपने आप को आगे बढ़ाया है। ये आप सबसे छुपा नहीं है, सब कुछ नहीं बताती हूँ, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर से बताती हूँ, ताकि आप सब कभी हार ना माने, आगे बढ़ें। जीवन में ये सब चलता रहता है, लेकिन इसी सब के साथ हमें खुद को आगे बढ़ाना है, प्रूफ करना है कि हम तुमसे बेटर हैं। इस चीज़ को लेके जब आप आगे चलोगे तो आप यकीन मानो एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। तो आपको ये मेरी रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी हज़ारों बातें हैं जो बता तो सकती हूँ मैं, क्योंकि जो गलत करते हैं जब उन्हें करने में गलत नहीं लगता तो मुझे बताने में क्या ही गलत लगेगा। जो हुआ है वही बता रही हूँ। लेकिन चलो पुरानी बातों को जाने दो, आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे का सोचना पड़ेगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बारे में ज़रूर सोचना, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करना।